केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की। इस सर्वे के तहत पहली बार जिलों की रैंकिंग होगी। कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश का एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, जिसमें जमीनी स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी के कारण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व के जरिए इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करके महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने का काम किया है। सफलता की राह आसान नहीं थी, लेकिन आज हमने न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त का लक्ष्य हासिल किया है, बल्कि ठोस कचरा प्रबंधन में भी सफलता हासिल की है। पुरी ने कहा कि करोड़ों भारतीय नागरिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये लगातार मजबूत हो रहा है। हम स्वच्छ भारत मिशन की 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और जिसकी पहली उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 14 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने उस समय कहा था कि द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू महात्मा गांधी व्हेन वी सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर 2019 को, कि हम भारत को स्वच्छ या ओपन डेफिकेशन फ्री बना दें। और 2019 को 2 अक्टूबर को तो इंडिया वाज बाय एंड लार्ज ओपन डेफिकेशन फ्री। एक स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल जो नहीं कर पाई थी, पर मुझे खुशी है कि अब उन्होंने भी ओडीएफ स्टेटस ले लिया है। 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी या प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होती थी, वो देश में केवल 14% थी। आज जो हमने स्वच्छ भारत मिशन में और बाकी जो हमने एफर्ट्स किए हैं, दैट वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हैज गॉन अप 14% से लेकर 70% तक। प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी अभियान को सुगमता पूर्वक अंजाम देने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पिछले साल मूल्यांकन के लिए तैनात विश्लेषणकर्ताओं की संख्या दोगुनी से ज्यादा होगी। वहीं सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाकर अब 100% वार्डों को नमूने के लिए शामिल किया गया है, जबकि पिछले सालों में ये 40% था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत परमाणु हथियारों के पूरी तरह से खात्मे को लेकर भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से समर्थन और योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बताया कि आखिर भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में शामिल क्यों नहीं हुआ। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हमारा मानना है कि इस लक्ष्य को सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और सहमत वैश्विक एवं गैर भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे द्वारा चरण दर चरण प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने परमाणु विस्फोट टेस्टिंग पर स्वैच्छिक और एकतरफा रूप से रोक लगाई है। भारत ने वैश्विक परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से अपना समर्थन और योगदान दिया। भारत वैश्विक अप्रसार प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के मसौदे की वार्ता में भाग लिया, लेकिन भारत संधि में इसीलिए शामिल नहीं हो सका क्योंकि संधि में भारत द्वारा उठाए गए कई प्रमुख चिंताओं का निपटान नहीं किया गया था। India is committed to the goal of a nuclear weapons free world and the complete elimination of nuclear weapons, consistent with the highest priority accorded to nuclear disarmament by the final document of the first special session of the UN General Assembly on disarmament. We believe that this goal can be achieved through a step-by-step process underwritten by a universal commitment and an agreed global and non-discriminatory multilateral framework as outlined in India's working paper on nuclear disarmament submitted to the United Nations General Assembly in 2006. Mr. President, as to the theme of today's discussion, India had participated in the negotiations of the draft CTBT in the Conference on Disarmament. But India could not join the treaty as the treaty did not address a number of core concerns raised by India. India maintains a voluntary
unilateral moratorium on nuclear explosive testing. इससे पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।